हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नेक्स्ट क्लास जो कि हमारी है सीरीज श्रृंखला की। जो इसमें भी हमने लास्ट क्लास में भी अपनी जो है कुछ पीआई क्वेश्चंस डिस्कशन करे थे, करीब 15 क्वेश्चन हमने डिस्कशन करे थे। तो आज की क्लास में भी हम जो है उसी सेशंस को आगे बढ़ाते हुए और क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आपसे लास्ट पीआई क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे के द्वारा। और देखिए ये सीरीज आपको स्टार्ट किए टॉपिक वाइज, और टॉपिक के साथ हम बेसिक चीज़ों को भी पढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी जो आपका एग्जाम आने वाला है रेलवे का। तो अभी हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आप के लिए लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पीवाई को क्वेश्चन सेशन। तो आपका जो आज का सेकंड क्लास है और इसमें जो है हम आज स्टार्ट करेंगे 16 क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 16 से आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिएगा आपको जो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को आपको समझना। देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है कि आपका यहाँ पे आपका 9 है, 7 है, 8 है, फिर आपका 16 है, 65 है, देन एक सीरीज बनती हुई जा रही है आपको नंबर। तो उस सीरीज को आपको समझना है कि जो आपकी सीरीज है वो कौन सी आपकी सीरीज बनती हुई जा रही है। तो उस सीरीज को आपको जो है बताना है। क्या इसमें सीरीज में आपको क्या एक लॉजिक समझ में आता है, क्या इसमें एक सीरीज में आपको जो है लॉजिक समझ में आता है। देखिए सबसे पहले एक चीज देखिएगा, यदि आपको यहाँ पे एक समझ में आए लॉजिक, तो लॉजिक आपको देखिएगा। यदि हम इसमें डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस देखो, इसमें डिफरेंस आपका 2 का डिफरेंस आता है। ठीक है, -2 हो रखा है। यदि इन दोनों में देखें तो इसमें -2 हो रखा है। यदि आप इन दोनों में देखें तो -2 हो रखा है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये आ रहा है, और यहाँ पे देखो तो ये भी -2 हो रखा है। तो -2 हो रखा है। देन उसके बाद देखेंगे तो आपका जो नंबर होगा उन दोनों का भी आपका -2। हालांकि इस लॉजिक से आप ऑप्शन नहीं निकाल सकते। अब आप क्या करेंगे, अब इसमें आप एक चीज देख सकते हैं कि आप यदि यदि इसमें हम एक ऐसा लॉजिक लेके चले जो कि आपका एक नंबर कहीं ना कहीं बने, वो नंबर आपका किस तरीके से बनेगा उसको आपको समझना जरूरी है। जैसे कि हम देखिए, यदि मैं 2 का क्यूब करता हूं तो 8 होता है, और 8 में मैं यदि 1 ऐड कर दूं तो 9 हो जाएगा। वो लॉजिक एक हो सकता है। ठीक है, तो आपका वो लॉजिक एक हो सकता है, उस तरीके का लॉजिक आपका यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि यदि मैं देखिए 9 को, यदि मैं 9 का देखूँ, 9 का है ना। अब सबसे पहले आप 9 का देखिए, यदि मैं 9 का लॉजिक लेके आऊँ तो 9 का मैं कर सकता हूँ। आप देखो यहाँ पे आप 2 का क्यूब करो, 2 का क्यूब करते हैं और 2 का क्यूब करेंगे और प्लस कर दो 1, तो कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। कितना 9, और 9 में से 2 कम कर दो तो आपका 7 आ गया दूसरा नंबर। तो इस तरीके का एक लॉजिक आपका बन सकता है। उसी प्रकार आपको आपके आगे भी देखना है कि आपका जो आगे वाला नंबर है, नेक्स्ट आप देखेंगे इसके बाद इसको छोड़ा, इससे -2 करो तो 7 आ गया। अब 28 का देखो, यदि मैं 3 का क्यूब करता हूँ तो 3 का क्यूब 27 और +1 एक 28, और 28 में से 2 कम कर दिए तो कितना आ गया आपका 26। ऐसे यदि मैं 65 को देखता हूँ तो 4 का क्यूब कर दो, 4 का क्यूब करते हैं तो 64 होता है, और 1 करते हैं तो 65 आता है। ठीक है भाई, उसी के आधार पर यदि हम देखें यहाँ पे 5 का क्यूब कर दो, और 5 का क्यूब करते हैं तो 125, और +1 करते हैं तो 126 आता है, और 126 में से 2 कम करेंगे तो 124 मिल जा रहा है। उसके बाद देखो, यदि मैं अब देखो 2 3 4 5, अब हम क्या करेंगे 6, 6 का क्यूब करो। 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 में 1 और ऐड कर दो तो कितना आएगा 217। तो 217 कहाँ पर होगा आपका, यहाँ पे 217 आपका आने वाला है। कितना 217, और 217 आपको देखिए कहाँ पे दिया है, बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। तो ऐसे इस तरीके से क्वेश्चंस आपको ये दिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये आपका लास्ट एनटीपीसी सीबीटी सेकंड में आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप जरा प्लीज आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, क्या किस तरीके से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। देखिए इजीली आपको एक चीज नजर आ रही है, कहीं ना कहीं क्यूब नजर आ रखे हैं। यदि हम देखें ये भी आपका किसका 4 का क्यूब है, क्यूब की बात करें, ये आपका 1 का क्यूब होता है, ये आपका 4 का क्यूब है, ये आपका 7 का क्यूब है, ये आपका 10 का क्यूब है। तो अब देखो 1 4 7 3, आप 10, मतलब आपका 3 3 ऐड होता जा रहा है। तो यहाँ पे 13 का आपका क्यूब आ जाएगा। क्या 13 का आपको क्यूब लिखना है। अब 13 का सिर्फ आपको क्यूब लिखना है। देखिए क्यूब की शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी, क्यूब की शॉर्ट ट्रिक आपकी क्या होती है। तो आप या तो 13 का आपको याद हो, यदि 13 का याद नहीं है तो आपको इसकी क्यूब पता होना चाहिए। किस तरीके से निकालते हैं, तो अब देखो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ 13 का जो क्यूब होता है वो होता है 2197। कितना होता है 2197 होता है। तो ये ऑप्शन कहाँ दिया आपको, सी दिया है। ठीक है, एक ट्रिक मैंने बनाई थी, तो आप उस ट्रिक को भी देखना, मैंने एक क्लास में बताया था आपको। ठीक है, उसको आप निकालेंगे तो आपका ये 13 का क्यूब होता है। इसके बाद आपका कितना है 15 का कितना जाएगा भाई आपका, तो यहाँ पे 16 का क्यूब आ जाएगा। तो 16 का क्यूब कितना होता है आपका, यही 16 का क्यूब होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18। इसका जरा आंसर बताएंगे, क्या इसका जो है आपका सही आंसर आता है। चलिए देखिए आपको 0 है,
फिर 7 है, फिर 26 है, फिर 63 है, फिर क्वेश्चन मार्क और देन 215। उसके बाद देखिए सबसे पहले यदि मैं देखूँ जीरो को कैसे आ सकता है, देखिए जीरो को आप कैसे निकाल सकते हैं। जीरो का यदि देखते हैं, यदि मैं 1 का क्यूब कर दूं, 1 का क्यूब कर दूं या 1 का स्क्वायर भी कर दूं और -1 कर दूं तो कितना जीरो आ सकता है। यदि मैं यहाँ से भी करूँ, अब क्यूब से स्क्वायर से तो काम नहीं चलेगा, अब क्यूब ले लो, है ना। क्या करो भाई, यहाँ पे क्यूब ले लो इस नंबर को। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 0 है, फिर आपका 7 है, देन 26 है, और देन आपका 63 है, देन क्वेश्चन मार्क आपसे 215 है। अब इनका लॉजिक समझो सबसे पहले, ठीक है भाई। देखिए लॉजिक समझो, लॉजिक है आपका ये कि 1 का हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका 1 का क्यूब लिखो, 1 का क्यूब और -1 लिख दो। जब 1 का क्यूब और -1 लिखते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपको दिखाई नहीं देगा, कलर दूसरा ले लेते हैं डार्क। देखो यदि मैं 1 का क्यूब करता हूं और -1 करता हूं तो 0। ऐसे इसमें देखो यदि मैं 2 का क्यूब कर दूं, 2 का क्यूब कर दूं -1 कर दूं तो 7 बचेगा। यदि मैं यहाँ पे 3 का क्यूब कर दूं और -1 कर दूं तो कितना, 26 बचेगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे 4 का क्यूब कर दूं और -1 कर दो, उसमें से तो 63 बचेगा। तो ऐसे ही आप इसका भी निकाल सकते हैं, 5 का क्यूब कर दो 125 और माइनस का 1 कर दो तो कितना होगा, 124 आ जाएगा। और 124 आपको ऑप्शन में दिया है, 124 आपका बी ऑप्शन आपका राइट होगा। और आगे भी आपको वेरीफाई करना है तो सीधा सा 6 का क्यूब कर दो, 6 का क्यूब -1 कितना होगा, 215, और 215 ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला सेकंड, ठीक है, ये जो दिया रखा है। तो आपका पूरा पूरा वेरीफाई होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19। देखिए इसमें आपको अब अल्टरनेट कहने का चीजें समझने की जरूरत है कि अल्टरनेट आपका हो सकता है। प्लीज आप देखिए इसमें ट्राई कीजिए क्या इसका जो है आपका सही आंसर इसमें आ सकता है। अल्टरनेट आप चेक करेंगे जरूर, जरूर इसमें जो है आप अल्टरनेट चेक करेंगे, या फिर आप पेयर के साथ में भी आप इसमें क्रॉस चेक कर सकते हैं। पेयर के साथ में भी आप एक बार क्रॉस कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हम बात करें, देखिए यहाँ पे 123, 123, फिर आपका 110, 110, 121, 121, 121, 108, 108। देन यहाँ पे एक चीज देखो, एक चीज आपको कॉमन नजर आए कहीं ना कहीं, यहाँ पे एक चीज नजर आई कॉमन आपको, भाई आजा। तो यहाँ पे देखिएगा यदि मैं इन दोनों को लूं और फिर इन दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों में और इन दोनों में कंपेयर क्या, -2। और अब मैं इन दोनों को लूं और भाई मैं इन दोनों को लूं, तो कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा भाई, अब कंपेयर करो, -2 ही तो आने वाला, -2 ही आने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब आपको एक लॉजिक मिल गया कि -2। अब यदि हम ऐसे ही एक छोड़ के ये दोनों मिले, अब इसका दोनों का ये मिल गया, अब इनका यदि मैं आगे लेके जाऊं तो कितना मिलेगा भाई, इसका ये मिल गया, अब इनका भी, अब इसका रेशो लेके जाना है हमें, तो -2 कर दो तो 119 और 119 ही मिलेगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ऐसा ऑप्शन आपका बी आपका जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका देखो 40, 20, 20 क्वेश्चन है ये। बोलो 40, 20, 20, फिर 30, 60 क्वेश्चन मार्क। पर आपको कहीं ना कहीं देखो क्या चीज आपको नजर आती है, किस तरीके से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए आपको यहाँ पे दे रखा है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए आपके पास है 40, फिर आपको 20 दिया है, फिर आपके पास 20 है, फिर आपके पास 30 है, फिर आपका 60 है, देन क्वेश्चन मार्क, फिर आपका 450 है, फिर आपके पास 15, 75 है, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे क्या लॉजिक आपने दिया, यदि इसमें देखो तो इसमें यदि मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना 20 आएगा, फिर इसमें मैं क्या करूं, मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका ये आ जाएगा। देन उसके बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसमें आपका 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 60 में आपको 5/2 से आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो 6 पंजे 30, 300 का आधा 150, तो कितना आएगा आपका 150। 150 आपको ऑप्शन जो है सी आपका राइट हो जाएगा। सीधा सीधा से मल्टीप्लाई हो रखा है, फिर आपका यहाँ पे कितना करेंगे आप, 3 से मल्टीप्लाई, 15 45, फिर यहाँ पे 3.5 से मल्टीप्लाई हो रखा होगा, फिर उसमें आपका 4 से मल्टीप्लाई हो रखा होगा, तो सीधा सा आप मल्टीप्लाई आप जो है निकाल देंगे। चलिए ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है आपका ये 1 1 2 2 4 4, मतलब 4 5 4 है, फिर देन 26 है और 2 8 है। फिर आपका देखो कहीं ना कहीं अल्टरनेट में आप चीजों को लेके चलने की जरूरत है, अल्टरनेट में लेके चलने की आपको कहीं ना कहीं इसमें जरूरत है। चलिए नेक्स्ट देखो, आपको सबसे पहले अल्टरनेट लेके चलने की जरूरत है। अल्टरनेट देखिए जैसे सपोज अब यहाँ पे करो, यहाँ पे आप 1 से 2 पे चले जाओ, फिर 2 से आप 5 पे चले जाओ, है ना। या फिर आप एक चीज देखो, यहाँ पे कुछ एक पेयर बन सकता है ऐसे कि आप क्या करो, सबसे पहले आप यहाँ से 1 से 2 पे जाओ, फिर 2 से 4 पे चले जाओ और 4 से 8 पे चले जाओ, फिर 8 से आप यहाँ पे आ सकते हो। पर देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुई,
फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुई, और फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुई, और फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुई, तो यहाँ पे भी आपका कितना है, यहाँ पे 8 दूनी 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 16, और 16 ऑप्शन में दिया है, 16 ऑप्शन में आपको दिया है, 16 ऑप्शन में दिया है, तो आपका आंसर जो है, आप आके ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप यदि यहाँ से भी करना चाहते हैं, ये कैसे आता है, ये कैसे आता है, 1 का स्क्वायर करो 1, फिर 2 का स्क्वायर करो, आपका देखो यहाँ पे यदि मैं 1 से यहाँ पे करूँ तो 1 का स्क्वायर कर दो, कितना होगा +1, तो कितना जाएगा 2। यदि मैं 2 का स्क्वायर कर दूँ, 2 का स्क्वायर 4 और +1 करते हैं तो 5 आएगा। अब यदि मैं 5 का स्क्वायर कर दूँ तो 5 का स्क्वायर और +1 कर दूँ तो 26 आ जाएगा। यही तो चल जा रहा है। यदि मैं आपका यहाँ पे अब 26 का भी स्क्वायर कर दूँ, 26 का स्क्वायर कर दूँ और +1 कर दूँ तो कितना हो जाएगा आपका 677 हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं अब यहाँ पे क्या करूँ, देन उसके बाद वाला नंबर यहाँ पे अगर पूछता तो ये कर सकते थे। अब इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इतना नंबर तो आता नहीं है, बट आपका ऑप्शन जो है डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट। और क्लास आपको यदि पसंद आ रही है तो बच्चों ज़्यादा से भाई आप क्लास को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और भी बच्चे जुड़ सके क्लास में। प्लीज़ अपने कलीग और जो भी आपके फ्रेंड है उनको तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे और भी बच्चे जुड़ सके। चलिए अब इसमें देखेंगे आपको कुछ एक लॉजिक नजर आएगा। सबसे पहले देखिए, आपको अब ये अल्फाबेट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहले पहले वैल्यू रखो। देखिए यदि हम इनकी पहले वैल्यू रखते हैं, देखिए इसकी 2 होती है, इसकी 8 है, सॉरी इसकी 4, इसकी 6, देन इसकी 8, तो यहाँ पे भी आपका कितना 10 10 पे आता है आपका जे। तो जे देखो आपको कितने में दिया है, 3 में दिया है, ये कैंसिल। उसके बाद देखिए यहाँ पे जेड है, यहाँ पे आपका 26 होगा, ये 25 इसकी पहले वैल्यू होती है, इसकी आपकी 24 होती है, इसके कितना होता है आपका 23 होता है, तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। तो यहाँ पे 22 पे आता है आपका वी, क्या जाता है आपका v, और v आपको देखो किस में दिया है, 2 में दिया, तो ये भी कैंसिल क्योंकि v नहीं है यहाँ पर, ये भी कैंसिल। अब v आपको एक तो इसमें दे रखा है, एक इसमें दे रखा है, देन उसके बाद यहाँ पे इसका 1 होता है, इसका 3 पहले वैल्यू, इसका 5 और इसका आपका 7, तो दो दो नंबर यहाँ से गए, तो आपका कितना बड़ा भाई, आपका 2 बड़ा, फिर यहाँ से गए तो 2 बड़ा, फिर यहाँ से बढ़े 2 बड़ा, तो 2 7 और 2 9, तो आई आ जाएगा, आई। तो आई आपका कहाँ दिया, ए ऑप्शन तो है राइट हो जाएगा, ये भी गलत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कहता है कि विकल्पों संख्या की पहचान कर जो निम्नलिखित में से संबंधित नहीं है। कौन सा ऐसे एक नंबर है जो कि सीरीज को डिस्टर्ब कर रहा है, बिल्कुल भी गलत है, मतलब उसको वो फॉलो नहीं करता है। तो ऐसा आपको एक नंबर बताना है, ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको एक डिस्टर्ब करता है। ठीक है, देखो इसमें सीरीज आपको कैसे है, सबसे पहले देखिए आपका 243 है, फिर 297 आ गया, फिर आपका बहुत कम हो गया, तो कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है, वो सब चीज़ें हो जा रही है। यदि हम इसमें एक चीज़ देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़ी और फिर एकदम से कम हो गई, फिर बढ़ गई और फिर कम हो गई, फिर कम होती चली गई। तो कहीं ना कहीं चीज़ें एक तरीके से एक पैटर्न फॉलो नहीं होता। बट एक चीज़ देखिए, जो जितने भी नंबर हैं, 243 है वो भी डिवाइडेबल है, 297 भी डिवाइडेबल है, और आपका जो है ये भी अदर नंबर से। तो एक चीज देखो, इसमें क्या क्या आपका एक ऐसा नंबर है कि जो आप या तो खुद से डिवाइड, मतलब एक प्राइम नंबर ढूंढो, क्या इसमें कोई प्राइम नंबर दिया है। देखिए 16 भी आपका डिवाइड हो सकता है, 16 भी प्राइम नंबर। हाँ, एक 41 जो है एक प्राइम नंबर है, 41 क्या एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो कि या तो अपने आप से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। यहाँ पे देखो, अब आप देखो यहाँ पे कि प्राइम नंबर है और ऐसे नंबर है या तो वो खुद से या और से भी नंबर डिवाइड हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यदि मैं बात करूं यहाँ पे आपको तो अभाज्य नंबर दिए हैं, अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या दी है। जो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, क्या होते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं,
ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगे। तो 41 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, तो इसलिए ऑप्शन जो है डी आपका राइट हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको एक अटेंशन के रूप में लेके चलना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके जो है आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए, आई होप शायद एक थोड़ा सा वीडियो रुका, उसको मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ आपको। ये मैंने बताया कि आपका जो यहाँ पे एक अभाज्य नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या क्या 41 है। तो यहाँ पर इसी कारण से, क्योंकि ये सब वो नंबर एक ऐसे हैं, या तो ये खुद से भी डिवाइड हो सकते हैं या फिर अदर नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। बट 41 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, या तो अपने आप से होगा या फिर और अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो एक ये क्या है, 41 प्राइम नंबर है, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो रुका था कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, तो अभी हम आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे थे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 8, 18 आपका 8 है, 18 है, 32 है, 50 है। देन उसके बाद पूछा है कि क्या आपका कौन सा नंबर आने वाला है, आपको बताना है कौन सा। देखिए 8, 8 दूनी 16 और 2 8, ऐसी तरीके से भी हो सकता है। यदि मल्टीप्लाई से नहीं होता तो फिर आपको कुछ स्क्वायर की तरफ को बढ़ना पड़ेगा, क्यूब की तरफ आपको देखना पड़ेगा। क्या इसमें आपको चीजें नजर आती हैं? ठीक है, तो आप एक चीज देखिएगा, यदि हम इसमें एक यहाँ पे देखो, आपको एक चीज नजर आएगी भाई। यहाँ पे देखो डिफरेंस, देखो कितने का है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है, आपको नजर आएगा यहाँ पे आपका आपका 14 का डिफरेंस नजर आएगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस नजर आएगा, आपको 18 का नजर आएगा। फिर जैसे आप बढ़ते देखो तो यहाँ से आपको 4 बढ़े, पर यहाँ से आप कितना बढ़े 4, फिर यहाँ से 4 बढ़े, फिर यहाँ से भी 4 बढ़ जाओ, तो 18 4 22, तो 22 और 22 को सीधा सा आप इसमें ऐड कर दो 50 में, तो 50 कर देंगे तो कितना आएगा 72। कितना जाएगा आपका 72, और 72 कहाँ पे दिया है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है इसमें जो है आपका 25, और इस क्वेश्चन को आंसर बताओ कि आपका जो है सीरीज टाइप में है और आपको पेयर में बन दिया है, 3 3 के पेयर में दिया दिया हुआ। तो ये आपका जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, ये किस तरीके से आपका आ सकता है उस चीज को बताना। ठीक है, और ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था। जो रेलवे के द्वारा क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन जो है इसमें पेयर क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ जरा इसका जो है सही आंसर आपका क्या हो सकता है। आपको एक लॉजिक, इसमें सबसे पहले लॉजिक को समझना जरूरी है कि आपका इसमें लॉजिक जो है वो लॉजिक है क्या। ठीक है, उस लॉजिक के आधार पर आपको आगे बढ़ना है। यदि देखिए, यदि हम एक चीज देखें तो यहाँ पे देखो आपको 2 दिया है, इसमें एक 2 दिया है, और इसमें 3 है, और इसमें 4 है, तो कहीं ना कहीं एक एक नंबर आपको आगे बढ़ रहा है। और देखिए यहाँ पे भी आपको 5 दिया, तो कहीं ना कहीं ये लॉजिक तो फिट है कि आपका 5 आने वाला है। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 4 दिया है, और यहाँ पे आपका 6 है, तो 2 बढ़ा, फिर आपका 8 है, 2 बढ़ा, तो फिर आगे वाला नंबर भी आपका 2 ही बढ़ना है। तो 5 के बाद सीधा कितना आएगा आपका 10। तो 5 और 10 आपको कहां पे दिया है, देखिए 5 और 10 सिर्फ आपको दिया है ए ऑप्शन में, तो ए आपका राइट हो जाएगा। इसको आगे भी करते हैं। देखिए यहाँ पे 6 दिया है, फिर आपका 9 दिया है, तो 3 बढ़े, और यहाँ पे 12 दिया है, तो 3 बढ़े और 12 3 15, तो यहाँ आ जाएगा आपका 15, और 15 देखिए सिर्फ इसमें दिया है, ऐसा ऑप्शन आपका ए बनता है, और ऑप्शन बनता ही नहीं है, आगे आपको सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26। इसका देखो आपको क्या इसमें जो है लॉजिक आपको समझ में आता है, इसमें क्या आपको जो है लॉजिक समझ में आता है। अब देखो इसमें आपको क्या देखिए, आपको 4 है, फिर 27 है, फिर आपका जो है 256 है। अब आपको क्या यहाँ पे एक चीज नजर आती है, देखिए यदि हम बात करें यहाँ पर, ये आपको 4 है, फिर आपका 27 है, देन फिर आपका 256 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का क्यूब है। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपका 4 की पावर 4 है, 4 की पावर 4 है भाई, 2 की पावर, और नंबर बढ़ते जा रहा है। अब इसी प्रकार आपका क्या आ जाएगा, 5 की पावर 5 आ जाएगा। 5 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, देखिए 5 की पावर 5 मतलब 5 को 5 बार मल्टीप्लाई में लिखो, 5 इंटू 5 और इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो 5 पंजे 25, यहाँ से 25 आया, और फिर मल्टीप्लाई, फिर इसका 5 पंजे 25, 25 आया,
और फिर आपका यहाँ से मिला 5, तो 25 पंजे 25 की मल्टीप्लाई करते तो 625, और 625 और इंटू मल्टीप्लाई 5 से और कर दो तो 5 पंजे 25, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल लगा 1, और 6 पंजे 30 और 1 31, तो कितना आ गया 3125। ऑप्शन ए आपका जो है राइट हो जाएगा। तो सीधा से आपको बस कैलकुलेशन ही करना था, और इसके अलावा इसमें क्वेश्चन में आपको कुछ था नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, क्वेश्चन नंबर 27 का जरा आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्या आपको इसमें आंसर आपको नजर आता है। देखिए आपको सबसे पहले जो सीरीज के क्वेश्चन है इनका आपको देखना होता है कि क्या आपको ऐड हो जा रहा है या फिर मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो इन लॉजिक की तरफ भी आपको बढ़ना होता है और सोचना होता है, ठीक। तो आपको सबसे पहले ये सब चीज देखना है कि इनके नियर बाई वाला क्या नंबर बढ़ा है, क्या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, उस तरीके की चीजों को आप देख सकते हैं। यदि यहाँ पे देखिए, यदि मैं यहाँ पे इन दोनों को देखूं तो इन दोनों में कुछ ना कुछ नंबर ऐड हुआ है, बट यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नजर आएगी भाई, क्योंकि 64 से 484 48 तक जाना है, तो ये पॉसिबिलिटी सिर्फ या तो क्यूब कोई नंबर ऐड करके क्यूब का स्क्वायर क्यूब करो फिर उसको ऐड कर दो तब हो सकती है, या फिर मल्टीप्लाई से जा सकते हो। दो ही है, या क्यूब या स्क्वायर या फिर मल्टीप्लाई, यही आपका लॉजिक हो सकता है, घटा के जोड़ के आप नहीं जा सकते। अब एक चीज देखो, यदि मैं इसमें ये है आपका 47 से यदि मैं 64 पे जाऊं तो देखिए आपका 64 और 3 कितना भाई 14, तो ये पूरा है, और 3 यहां से निकलेगा तो 3, तो 14 और 3 17, तो यहाँ पे प्लस हो रखा है 17। अब यदि मैं मल्टीप्लाई की बात करूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई यदि मैं 7 से कर दूं तो आपका देखिए 7 चौक 28, और आपका 2 बचा, और 6 सत्ते 42, 2 44, तो आपका पूरा मल्टीप्लाई ये आता है। उसके बाद देखो यदि, तो मैं यहाँ पे अब यहाँ पे भी डिफरेंस देखो, यदि मैं इन दोनों में डिफरेंस देखूं तो यहाँ पे कितना डिफरेंस रहता है, ये 2315 और 2328, तो 5 और 8 5 13, तो इनमें कितने का डिफरेंस है, प्लस 13 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई की तरफ चीजें जा रखी है, ये कैसी है, ये मल्टीप्लाई की तरफ है। आप मल्टीप्लाई वो देखना कितने नंबर से हुआ। अब देखो ये 8 या 24 आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 3 दूनी 6 और 2 8, पूरा पूरा आपका 3 से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो यहाँ पे आप 3 क्या कर देंगे अपना, देखो यहाँ पे आपको मैं समझा लिखूं, यहाँ पे दोबारा देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखो यहाँ से, अब इसमें क्या करना होगा, अब इसमें भी आपको कुछ नंबर प्लस करना है और फिर उसका मल्टीप्लाई लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मैं प्लस करूं, यहाँ पे देखो यहाँ से 17, यहाँ पे आपका आ गया कितना 13, यदि मैं दो दो भी कम करूं तो यहाँ पे यदि मैं 15 ऐड करता हूँ भाई, 448 में यदि हम 15 ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 8 5 13, 3 5 और 1 4 और 1 6 और 4 663, 463 और 463 दिया है हालांकि हमें ये रहा, बट इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके। देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। क्या 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 5 या 15, यहाँ से लगा 1, 6 पंजे 30 और 1 31, यहाँ से लगा 3, और 5 चौक 20 और 3 23, तो 2315 बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन भर ही है, आपको बस सोचना था। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। देखो यदि आपको क्लास आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है और आपकी हेल्प हो रही है आपकी स्टडी में, तो आपको प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको शेयर कीजिए, और इसकी जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और रही रिवीजन की बात, तो आपको देखिए एक क्लास कम से कम 2 बार देखना है, जिससे आपको जो है अच्छे से रिवीजन हो सके, आपको ये पता लग सके किस तरह के मेथड्स आपसे इसमें लग रहे हैं और किस तरह के सोल्यूशन करना है, ठीक है। और यदि आपको कुछ और इंप्रूवमेंट की जरूरत है वीडियो के अंदर, तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, अब देखो नंबर भी है और आपका जो है इसमें लेटर भी दिए हैं, नंबर भी है और आपको जो है इसमें लेटर भी दिए हुए हैं, तो इसका बताना जरा, इसका आंसर आपको क्या नजर आता है। सीधा सा फंडा है, सीधा से क्वेश्चन दे रखा है। देखिए यहाँ पे डी की पहले वैल्यू 4 होती है, आर की कितनी होती है 18, 18 और 1 19, मतलब डी। मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे एच है, फिर 8 दे दिया उसके साथ में, फिर आपका दिया है वाई है, फिर 2 दे दिया, फिर पी है, देन उसका पूछा क्वेश्चन मार्क, बताओ यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आपका क्या आने वाला है ये पूछा है। तो देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए एक चीज नजर आएगी, यहाँ पे देखो यहाँ से जब जाते हैं आप तो 4, अब इसकी पहले से वैल्यू 4 होती है क्योंकि, और इसकी कितनी होती है 18, तो 8 और 1 को जोड़ेंगे तो मतलब 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। फिर यहाँ पे इसकी पहले से वैल्यू 8 होती है तो 8 से 8 आया। इसकी आपकी होती है आपकी 25, 25 में यदि हम दोनों को जोड़े 5 तो कितना आना चाहिए भाई आपका,
यहाँ पे आना चाहिए आपका, अब इन देखो ये आपका 5 3 2 5 आपका 7, तो यहाँ पे दे रखा है जबकि 2, तो यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे दिया है 2, है ना। और इसका कितना होता है आपका, इसका होता है 16, और 16 को इनको जोड़ेंगे तो आपका 7 आना चाहिए, है ना। हालांकि 7 दिया गया है, पर y का क्या आपका, y का क्या आपका 2 आ जाएगा, क्या y का आपका 2 आना चाहिए, क्या y का आपका इस तरीके से आ सकता है जो तरीका आपको दिया गया है, ठीक है। अब एक चीज देखो, बट आपको यहाँ पे कुछ और लॉजिक समझना होगा मेरे भाई, इस तरीके से आपका आंसर नहीं आ सकता, हालांकि 7 है, बट आपको कुछ और समझना जरूरी है। देखिए यदि मैं यहाँ पर, आपको एक चीज नजर आएगी, आप यहाँ पे देखो, यदि मैं यहाँ पे देखूं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे देखो, इसका अपोजिट लेटर क्या होता है आई, और आई की पहले वैल्यू 9, फिर आर का अपोजिट लेटर क्या होता है बी, और बी का अपोजिट पहले वैल्यू 2, इसी प्रकार, और ये सब समान है, डी की पहले वैल्यू 4, एच की पहले वैल्यू 8, उसी प्रकार पी की पहले वैल्यू कितनी होती है भाई, पी की देखिए ये छोड़ना है, फिर एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के समान आना है, तो समान आपका 16, और 16 को यदि मैं ऐड करूं 16 को, तो इन दोनों को ऐड करता हूं तो कितना आएगा भाई, आपका आ जाएगा 7, कितना 7, तो आपका देखो यहाँ पे 16 या 7 आएगा बताओ, तो आपका 16 जो है, सी ऑप्शन जो आपका राइट होगा, 7 नहीं आएगा 16 ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई 29, इसका बता आंसर क्या होगा, 29 इसका आंसर बताएंगे जरा दोस्तों, प्लीज इसका आंसर बताएं 29 का, क्या आपको इसमें जो है सही नजर आता है, क्या आपको इसमें जो है सही नजर आता है। आपको एक नंबर दिया गया है, एक नंबर है आपका, देखिए यहाँ पे क्या है आपका नंबर है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इधर, आपका देखिए 31 है, आपका कितना 31 है, देन आपका 68 है, और फिर आपका है भाई आपका 41 है, देन फिर आपका 84 है, देन फिर 47 है, और फिर आपका है 100, फिर पूछा क्वेश्चन आने वाला है, इसको मैं चलो यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको यहीं लिखते हैं 21 31 68, फिर आपका 41, देन 84 47, देन 100, और फिर आपका यहाँ पे आना है, तो यहाँ से देखो क्या आपका नंबर आ जाएगा। यदि यहाँ से बढ़ते हैं तो देखो ये 31 एक प्राइम नंबर है, 41 प्राइम नंबर है, 47 भी प्राइम नंबर है, जबकि यहाँ पे देखेंगे तो ये और आपका ये प्राइम नंबर नहीं है, तो आप देखो इसके बाद ये प्राइम नंबर आता है, फिर इसके नाम बाद ये प्राइम नंबर, तो इसके बाद यहाँ पे प्राइम नंबर आएगा। अब देखो 31 से 41 पे गए, तो कितने प्राइम नंबर छोड़े, देखो 31 के 41 पे जाते हैं, और फिर 47 जाते हैं, तो देखिए आपका 43 भी प्राइम नंबर है, ठीक है 43, तो आपको एक नंबर छोड़ा है, तो यहाँ पे भी आप देखो एक एक छोड़ा है, तो 47 के बाद जैसे बढ़ते हैं, देखिए 48 प्राइम नंबर नहीं होता, और आपका जो है 49 नहीं होता, 50 नहीं होता, ठीक है, तो आपका देखिए 51, 51 भी आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, 51 भी आपका जो है इसमें प्राइम नंबर नहीं होता है, बट आप देखिएगा 47 के बाद आपका जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 59, तो 59 आपका यहाँ पे सह जाए, क्योंकि 59 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है 47 के बाद एक छोड़ के, ठीक है, एक छोड़ के आपका जो है 49, तो एक नंबर छोड़ा गया, क्योंकि 41 से 41 के बीच में एक छोड़ा गया, फिर आप 41 से 47 के बीच में एक छोड़ा गया, फिर आप 47 से 59 के बीच में एक प्राइम नंबर छोड़ेंगे, तो आपका दूसरा नंबर 59 होगा, तो 59 आपका जो है सेव हो जाएगा, डी ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा। प्राइम नंबर से क्वेश्चन आते हैं भाई, प्राइम नंबर को याद रखेंगे आप जरूर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या क्या आपको दिया गया है, सबसे पहले देखिए डी है, तो डी तो आना ही है, कंपलसरी है, देखो सब में डी है, यहाँ पे डी, तो डी तो आना ही है कन्फर्म। जेड के बाद आपका देखिए सबसे पहले देखो जेड 26 होता है, फिर आपका 24 है, यहाँ पे आपका कितना 21 आया, फिर आपका यहाँ पे भाई आपका 17 आया, तो आप यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना, सबसे पहले 2 का डिफरेंस है, फिर आपका यहाँ पे माइनस के 2, फिर माइनस के आपका 3 का डिफरेंस है, फिर आपका यहाँ पे देखेंगे तो कितने का भी डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस के 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे माइनस के 5 का डिफरेंस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 12, तो डी एल, और डीएल आपका ऑप्शन दिया है, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए बी,
यहाँ पे बी है, फिर क्यू है, फिर ई है, फिर टी है। देखिए बी 2 होता है, 17 देन 5 और आपका 20, है ना। तो आप एक चीज देखो, यहाँ से आपको 3 बढ़े, फिर यहाँ पे आपको 3 बढ़े, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 3 बढ़ेंगे तो एच पे आ जाएंगे 8, और एच आपको देखो कितने में दिया, 2 में दिया, तो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। उसके बाद देखो ए के बाद आर दिया है, ए के बाद आपका देखिए यहाँ पे कितना है, ए की पहले से वैल्यू 1 और इसकी आपकी 4, तो यहाँ पे 1 से 3 बढ़ा, फिर आपका क्या यहाँ पे 3, 4 3 7, तो जी आ जाएगा और 7, 4 3 7, तो आपका एच जी आपको सी ऑप्शन जो है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़िए दोस्तों, बड़ा अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आया हुआ है, तो बताना। देखिए यहाँ पे है आपको, यहाँ पे देखिए के से आप के का 11, तो सीधा सा पहले से वैल्यू रखा गया भाई, आई थिंक। देखिए यहाँ से आप क्या करना है, के का पहले से वैल्यू 11 ही होता है, ओ का 15 होता है, एस का आपका 19 होता है, डब्ल्यू 23 का होता है, ए का 1 होता है। बट आप देखो कैसे कैसे बढ़ा है, के से ओ पाए, ओ से एस पे गए, और एस से डब्ल्यू पे आए, डब्ल्यू से ए पे गए। तो यदि मैं के से ओ पे पूछता हूँ तो आपका कितना होता है भाई, 4, सब में 4 4 नंबर ऐड हो जा रहा है। तो यदि मैं 1 में भी ये 4 ऐड कर दूं तो कितना जाएगा आपका 5, तो 5 आपका यहाँ पे आने वाला है, और यहाँ पे आ जाएगा ई, तो 5/ई, 5/ई कहाँ दिया है, 5/ई, 5/ई, ए ऑप्शन जो आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दिया है 33, 33 का देखिए क्या आंसर आपका आ जाएगा। 33 का, 33 में सीधा सा आपको भाई डिवाइडेबल नंबर आता है, डिवाइड करो 2 से, कितना जाएगा, आरआरबी जेई में पूछा गया है। आज 24 दिया, कितना होते हैं 72, इसको डिवाइड करो 36, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 36 18, फिर इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना जाएगा भाई 54, तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 से 27, भाई 25 से 27 पे गए, 27 से 29 पे गए, तो फिर आप देखो यहाँ से आप कितना जाएंगे, फिर यहाँ पे एक नंबर मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे जोड़ना है। तो आपको ऐसे एक नंबर ऐड करना है, जैसे कि आपको 27, दो दो नंबर ऐड हुए। अब उससे पहले देखो क्या आपको एक ऐसा नंबर है, देखिए 52 है, और 52 से फिर आप देख क्वेश्चन मार्क, फिर 92, आपको ऐसे बढ़ना है। यदि हम यहाँ पे देखें तो आपको एक ऐसा क्या नंबर नजर आएगा, क्या आपको एक ऐसा नंबर नजर आएगा, क्या उस तरीके से आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपको लॉजिक की बहुत डिफरेंस वाली चीजें नजर आएंगी। बट एक चीज देखिए, छोटा सा माइनर लॉजिक है आपको। यदि हम यहाँ पे देखें तो एक लॉजिक देखो, यहाँ से ये 25 है और ये आपका 52, मतलब एक नंबर पहले से बदल दिया गया है। मतलब यदि 25 है तो 25 को हम 5 और 2 लिख सकते हैं, ऐसे 27 है तो 27 को हम 7 और 2 लिख सकते हैं, ऐसी 29 है, 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 और 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 72। चलिए ऑप्शन डी आपका जो है राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आपका देखिए 3 है, फिर आपका 42 है, तो आपको 14 दिया, कितना होते हैं 42, आपसे मल्टीप्लाई भी हो सकता है, मल्टीप्लाई की तरफ आपको बढ़ेंगे, इसमें मल्टीप्लाई की तरफ आप बढ़ सकते हैं। जैसे कि हम देखिए सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे सीधे से मल्टीप्लाई है, 14 दिया 42, 14 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करो, 12, 12 दूनी 24, 24 का 4 हाथ से लगे 2, और 12 चौक 48, 48 और 2 50, ठीक। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई हो रखा है 10 से, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर अब एक चीज देखो, 14 से 12 पे, 12 से आप 10 पे, 10 से फिर 8 पे चले जाओ, तो 8 में 0, और 8 चौक 32, 32 का 2 हाथ से लगे 3, 3 आया, और 8 पंजे 40, तो कितना आ गया आपका 4 320, 40 320, 40 320, डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी जेई, जेई के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, पूछो बताओ जरा इसका जो है आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका जो है आपका क्या होने वाला है, सही आंसर इसका जो है क्या होने वाला है। यदि देखें हम यहाँ पे देखो, यदि मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं, इनमें यहाँ पे करो 1 मल्टीप्लाई करो 1 से, और प्लस यदि मल्टीप्लाई फिर करते हैं 1 से ही, और यहाँ पे 1 से ही आपका इसका क्यूब, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक चीज देखो, इसमें मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर इसमें देखो, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, बट इसमें कितना 4 ऐड करना पड़ेगा। तो एक चीज एक एक पैटर्न बनता है नया, वो पैटर्न मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले देखो 13 है, फिर आपका 14 है,
फिर आपका 32 है और फिर आपका 123 है। देन उसके बाद पूछा है कि क्या आने वाला है। यहाँ पे देखो, यदि मैं इनके बीच में देखूँ तो यहाँ पे आप 1 से मल्टीप्लाई करो और +1 कर दो, तो आपका कितना जाएगा 14। देन यहाँ पे आप 14 दूनी 28 और +4 कर दो तो कितना होगा आपका 32। यदि मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आपको क्या करना है 3 से, भाई 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, कितना आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 दूनी 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो 6 आया, 6 आया और 3 तिया 9, 96 आया, 96। और यहाँ पे पहुंचने के लिए आपको कितने प्लस करना पड़ेगा, कितना प्लस करना पड़ेगा, देखिए 4 और 3 27 आपको ऐड करना पड़ेगा, तो मतलब 3 का क्या करो क्यूब कर दो, 3 का क्यूब कर दो। और यहाँ पे क्या कर दो आपको ना, भाई यहाँ पे आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देखो, यदि मैं 14 दूनी 28 और 4 32, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर क्यूब कर दो। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि 27 आपको ऐड करना है, 27 आपको जो है ऐड करना, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद देखो सीधा सा नंबर है, आप क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, भाई 123 में सबसे पहले क्या करो, 123 में आप क्या कर दो 4 से तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12 का 2 हाथ से लगा 1 और 4 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4, 492। अब 4 का क्यूब कर दो, 4 का क्यूब करते हैं तो 64, आप देखो 64 क्यूब करना है किसकी पावर, स्क्वायर कर दो, चलो 64 ही करके देखते हैं तो कितना आता है 6 और 5, तो 506। अब इसे ऐसे तो कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, तो आपको कुछ और देखना पड़ेगा, कुछ आपको और कुछ देखना पड़ेगा, क्या इसमें लॉजिक आप अपना सकते हैं, क्या इसमें लॉजिक आपको अपनाना। ये तो डिसाइडेड है कि 4 से तो मल्टीप्लाई होना है, 4 से मल्टीप्लाई होना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4 3 12 8 9 और 4, ठीक है। तो ये तो आपको 492 तो आएगा ही आएगा, बट इसमें जो है क्या क्यूब करना है या फिर स्क्वायर करना है, वो चीजें आपको देखनी जरूरी है। क्या इसमें क्यूब करना है या फिर स्क्वायर करना है, वो चीजें आपको देखनी जरूरी है। देखो, तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा था भाई, यहाँ पे क्यूब है, तो अब यहाँ पे ऐसे करो 4 की पावर 4 रख दो, 4 की पावर 4 रखते हैं तो कितना आएगा, देखिए 4 का स्क्वायर और प्लस इंटू 4 का स्क्वायर, ऐसे तो लिखेंगे। इसका इसका 64 होगा, 4 चौक 16, 16 होगा। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 16 और इंटू 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 256 इसमें ऐड कर दो, 256 तो 8, कितना पड़ा 9 4 14, हासिल लगा 1 और 6 और 1 7, 748, 748 दिया भाई, 748। देखो एक ऑप्शन है। अब आपको देखो यहाँ पे एक लॉजिक में लिख देता हूँ, सही से पैटर्न आपको समझा के पूरा तरीके से क्या इसमें पैटर्न हुआ। पैटर्न इसमें भाई ये लगा कि सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करी और 1 का स्क्वायर करके आपने कर दिया 1, सिर्फ 1 रखा, ठीक है। फिर इसमें क्या करा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी और भाई 2 का स्क्वायर करके लिख दिया मल्टीप्लाई में। फिर यहाँ पे करा 3 और 3 का मल्टीप्लाई करके इसकी लिख दी क्यूब। फिर यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करी 4 से और 4 का लिख दिया पावर 4, जिसका जो जितना उतनी पावर लगा दी उस पर। बस आपको लॉजिक लगा, लॉजिक लगा कर ये चीजें मिली, आप आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करी, ये वैल्यू आ गई। फिर इसका क्या करा हमने, 4 की पावर की वैल्यू कर, 4 की पावर वैल्यू ये आ जाएगी। तो आप यहाँ पे कितना 748, 748 ये ऑप्शन दिया, आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ये, अब बताओ इसका जरा क्या 37 का क्या आपका जो है सही आंसर आएगा। 37 का आप देखो क्या सही आंसर आ जाएगा। देखो देखो एक चीज है, ये माइनस में हालांकि दिया है, बट ये यदि मैं प्लस करता हूँ जब माइनस घट सकती है। दीदी मैं यहाँ से भाई सीधा सा आप एक चीज ले सकते हैं कि यदि मैं पॉइंट हटा दूं तो सीधा सा आपका बनेगा 34, 34 से फिर 27 मिल जाएगा, पॉइंट हटाने की वाली बात कर रहा हूँ। फिर 2 आपका बचेगा, फिर 13 बचेगा, फिर आपका 6 बचेगा, एक तरीके से पॉइंट हटाने के बाद है। तो यदि मैं इसमें से माइनस करता हूँ 7 तो आपका कितना बचेगा 27। यदि मैं इसमें 7 करता हूँ तो 20 बचेगा, 2 बचेगा। फिर इसमें से 7 कम करता हूँ 13 बचेगा, मान लो एक तरीके 20 है ये। और फिर इसमें से कम करता हूँ 7 तो बचा 6 बचेगा। और यदि मैं इसमें से भी माइनस के 7 कर दूँ, माइनस के 7 कर दूँ तो कितना बचेगा भाई आपका, माइनस के 7 कर दूँ तो कितना बढ़ेगा आपका, प्लस के बचेगा, प्लस की कितना बढ़ेगा 0.1। तो ए बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है इसमें, इसमें करना है 0.7 माइनस, इसमें भी क्या करना है 0.7 माइनस, इसमें भी करना है 0.7 माइनस, इसमें से भी क्या करना है 0.7 माइनस, तो इसमें से भी क्या करना है 0.7 क्या करना है प्लस करते जाना है, प्लस माइनस नहीं प्लस करते जाना है, प्लस करते जाना है। इसमें प्लस करना, तो जब इसमें प्लस करेंगे तो 0.1 बचेगा। ठीक है, तो ये तो माइनस वाली कंडीशन हमने जब इसको पॉइंट हटा दिया तब बता रहा हूँ ये चीजें। ठीक है, तो कितना बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये
इनमें वाले निम्न में से 5 में से किसी चार ने किसी तरह समान है, इसलिए इसके समूह बनाते हैं, उसे चुने जो इस समूह में नहीं आता है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया, 2019 में क्वेश्चन आया था। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसका आप आंसर बताने की कोशिश करें। बताओ समूह में कौन सा अलग है। देखिए बी है, एन है, इसकी 2 होती है, इसकी आपकी 14 होती है, पहले वैल्यू इसकी 18 होती है, इसकी 26 होती है और इसकी 5 होती है। क्या पहले वैल्यू से आप डिफरेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते भाई, बिल्कुल भी आप नहीं निकाल सकते। अब एक चीज देखिए, आपको मैंने बताया था एक होता है आपका वॉवेल, वॉवेल्स होते हैं कौन से, ए, ई, आई, ओ एंड यू। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट वो कौन सा होते हैं, जो इनको छोड़ने के बाद बनते हैं 21। तो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। देखिए इसमें ई दिया है, ई क्या है, एक वोवेल है और सब कॉन्सोनेंट है, तो आपका इसलिए यही आपका अलग है, तो बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जरा आंसर देने की कोशिश करें भाई, क्या इसका जो है सही आंसर आपका होगा। सही आंसर इसका देने की कोशिश करेंगे, क्या आपका जो है इसका सही आंसर आपका आएगा। देखिए सबसे पहले आप देखिए डिफरेंस, देखो सबसे पहले अल्टरनेट में देखो, यहाँ पे एक 192 है, 199, फिर 197, फिर आपके 193। तो यहाँ से देखो डिफरेंस कितना, -2 हुआ। फिर यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो कितना हुआ आपका, यहाँ पे सीधा -4 हुआ। अब यहाँ से तो आ नहीं सकता, यहाँ से देखो, यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कितना -2 हुआ। ठीक है, यहाँ -2, तो यहाँ पे -4 कर दो, -4 करोगे तो कितना आएगा 200, और 200 क्या दिया है आपका, देखो यहाँ पे 200 दिया है, 202, तो -4 होना चाहिए था कि -2 होगा। क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे 197 में से सीधा सा आपको यहाँ पे 2 कम हुआ, तो यहाँ से आपको सीधा सा 4 कम हुआ, तब 93 पहुंचा। उसी के आधार पर आपको यहाँ पे देखना है क्या 204, क्योंकि यहाँ पे देखो लॉजिक क्या है आपका, यहाँ से 2 -2 फिर यहाँ पे -4 हुआ, ऊपर आपका कितना हो रहा है, प्लस हो रखा ना भाई, यहाँ पे प्लस करना है, 4 है तो यहाँ पे प्लस करना है, तो कितना 208। तो 8 आपको दिया है कहाँ पर, 206 की 208 आएगा। यहाँ से देखो दो ऐड हुआ, और फिर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कितना माइनस के कम हुआ, -4 हुआ, यहाँ पे -4। यदि हम 204 में 4 ऐड करते 208 आना चाहिए, 208 आपका ऑप्शन में नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए यदि मैं 2 ऐड करता हूँ तो 206 दिया है, क्या ये लॉजिक आपका सही है? बट लॉजिक आपका नीचे देखो, यहाँ पे -2 हुआ और यहाँ पे -4 हो रखा है। तो यहाँ पे ये लॉजिक आपका कॉन्सेप्ट नहीं बैठा, तो कॉन्सेप्ट आपको बैठाना जरूरी है, या तो सेम ऊपर भी सेम हो या नीचे भी सेम हो, तो आपको कुछ और अदर इसमें चीजें देखने की जरूरत है। ठीक है, तो आप जल्दी से सोचो क्या इसमें और क्या लॉजिक हमारा लग सकता है, क्योंकि यदि हम उस पैटर्न को फॉलो करते हैं अल्टरनेट वाले को, तो अल्टरनेट वाले से आपका ऑप्शन नहीं आता है, अल्टरनेट वाले से आपका ऑप्शन जो है नहीं आता है। देखो यहाँ से देखो ये 199 और यहाँ पे देखिए 197, तो आपका कहीं ना कहीं -2 हुआ, ये -2 हो रखा है। इसी प्रकार जब अल्टरनेट यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि ये आपका कितना है आपका 197, और 197 से जब हम 193 लेके आएंगे तो -4 करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको कहने के ऊपर आपका अल्टरनेट में जैसे यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखो 102 है, 202 है सॉरी, और यहाँ पे है 204, तो 2 बढ़ा। फिर आपको कितना बढ़ाना है, तो सेकंड वाले में जब आपको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 और 2, यहाँ 2 से 4 पे गए, तो ऊपर भी 2 जाएंगे, फिर आपका 4 जाएंगे। उस तरीके से आप कर सकते हैं, बट उस तरीके से आपका क्या उसमें लॉजिक लग सकता है, वो वाला लॉजिक आपको समझना जरूरी है। देखो यहाँ पे यदि आपका एक चीज ऑप्शन जरूर है कि आपको 206 आ रखा है, तो यहाँ पे देखो भाई आप +2 ही कर दो, क्योंकि यहाँ पे और लॉजिक आपको नहीं बनता, तो यहाँ पे सीधा से +2 ही कर दो, तो 206 ही आपको ऑप्शन दे रखा है। यदि 208 होता तो आपको लॉजिक हो जाता, बट ये एक नेगेटिव सेंस ये है कि आपको यहाँ पे -2 दिया है और यहाँ पे -2 है, तो आपका ये इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ए ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा। हाँ वो भी हो सकता है, इसमें प्राइम नंबर है, पर इस तरीके से भी आंसर आ सकता है इसका। देखो 199 आपका प्राइम नंबर है, 193 प्राइम नंबर है, 197 भी है, बट वहां पे जो 202 देखेंगे, 204 देखेंगे, तो एक वो सम नंबर है।
तो वो डिफरेंस एक ले सकते हैं, वो एक डिफरेंस ले सकते हैं, बट एक निगेटिव सेंस ये आता है कि माइनस के यहाँ पे 2 हो रखा और माइनस के 4 रहा, तो उस तरीके से आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए आप जो है करेक्ट कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा 14, इसका बताओ। देखो सीधा से स्क्वायर भी दे रखा, 216 भी एक स्क्वायर होता है किसी का, नहीं किसी का। और इसमें डिफरेंस भी देख सकते हैं, देखो 216 से 219 पे जाना है, फिर आपको डिफरेंस नहीं आता, फिर आप 216 से 214 पे आपको जाना है, फिर 221 पे जाना है। तो देखो इसमें ना आपको एक डिफरेंस सोचना है कि क्या हम नियर बाई वाला डिफरेंस निकाल सकते हैं भाई, या अल्टरनेट पे आप कुछ कर सकते हैं, अल्टरनेट पे क्या कुछ और कर सकते हैं। तो अल्टरनेट वाले पे भी आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं किस तरीके से आपका हो सकता है। या फिर आपको देखो प्राइम नंबर भी आपको मैंने बताए हैं कई बार, प्राइम नंबर से भी हो सकता है। सबसे पहले डिफरेंस ढूंढो, तो इसके बीच में कितना डिफरेंस है, -3, +3 -+के। उसके बाद यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा -5 का डिफरेंस। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस आपको आ जाएगा प्लस के 7 का डिफरेंस। देन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कहीं ना कहीं ये आपका आ जाएगा भाई, आपका यहाँ पे -11। ठीक है, -11। अब जब ये नंबर जो मैंने लिखे, ये वाले जो नंबर लिखे, ये देखो ये क्या, ये आपका 3 है, और ये आपका 5 है, और ये आपका 7 है, और ये आपका 11 है। और ये नंबर देखो, ये प्राइम नंबर देखो, 3 भी प्राइम नंबर है, और 5 भी प्राइम नंबर है, और आपका 7 भी प्राइम नंबर है, और आपका 11 भी प्राइम नंबर है। और ये नंबर आपके कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, 11 के बाद आपका प्राइम नंबर देखें तो 11 के बाद आप देखो कौन सा प्राइम नंबर आता है आपका भाई, 13। 11 के बाद आपका 13 प्राइम नंबर आता है। यदि मैं 210 में 13 ऐड करता हूँ, यदि मैं 210 में 13 ऐड करता हूँ, तो कितना आता है भाई, आपका आता है 223। और ऑप्शन डी आपको दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन जो है डी आपका राइट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन वो जो आपके रेलवे के द्वारा आरआरबी में जो सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रेलवे ने जो आपके एग्जाम कराए थे पिछले सालों में, है ना, वो सारे क्वेश्चन हैं। आरपीएफ हो या जेई हो या फिर आपका ग्रुप डी हो, ठीक है, या एनटीपीसी हो, तो वो सारे क्वेश्चंस हैं। तो इससे आपको ये आइडिया लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की संभावना है। जो अभी एग्जाम होने जा रहे हैं, जैसे आरपीएफ का है, ये टेक्नीशियन का है, एनटीपीसी का होगा, जो भी वैकेंसी आएंगी, उन वैकेंसीज में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आधार मानते हुए क्वेश्चंस बनते हैं। तो उस तरीके के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो। और उससे भी, और भी देखिए, ये जरूरी नहीं कि आपकी रेलवे की लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली, एसएससी देख लो या कोई अदर एग्जाम है, सब में यदि सीरीज का क्वेश्चन आता है, कहीं ना कहीं यही तरीके सब चीज अपनाए जाते हैं। तो चलिए जरा इसका आंसर बताओ प्लीज। और आज का ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद में आपको 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा। आप जो है प्लीज इसका जो है आंसर बताइएगा, क्या इसका सही आंसर हो सकता है। देखिए आपको 41 है। देखिए इसमें यदि हम डिफरेंस देखें, तो इसमें डिफरेंस ढूंढो। सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे, यहाँ से कितना 1 +1 हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे आप बढ़ते हैं तो +1 हो रखा है, यहाँ से जैसे जाते हैं आपका कितना +4 हुआ। देन यहाँ पे आप जैसे ही बढ़ते हैं तो कितना ऐड हो रखा है, देखिए आपका कितना हुआ, +9 ऐड हुआ। फिर जैसे आप यहाँ पे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो कितना ऐड हो रखा है। एक चीज देखिएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, इसको आपको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ऐसे इसको मैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। यदि मैं 57 में यदि मैं 16 ऐड करता हूँ, 7 है ना, तो कितना आता भाई, 6 13 1 और 6 और 1 7, 73, और 73 ही दिया है। तो मेरे को इसमें भी क्या करना है, इसमें मैं 5 का स्क्वायर ऐड कर दूंगा। तो 5 का स्क्वायर यदि मैं 73 में ऐड करता हूँ, तो 73 में मैं 25 ऐड करता हूँ, तो कितना आएगा भाई, देखो आपको 5 और 3 8 और 7 और 2 9, तो 98 आपका आना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में। 98 आपको देखो ऑप्शन में कहाँ दिया, सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ये विद इन सेकंड के आंसर निकालने वाले क्वेश्चन है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। आपको जो है बेसिक चीजें, जैसे कि मैंने स्क्वायर बताया, क्यूब बताया, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होती है। हर थोड़ी थोड़ी माइनर गलतियां आपको निगेटिव की तरफ लेके जाती हैं। स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर आपको याद होने चाहिए, अल्फाबेट के पहले वैल्यू याद होने चाहिए, अपोजिट लेटर याद होना चाहिए, उनको आपको जो है लेफ्ट राइट अल्फाबेट को घुमाता है तब भी वो वाली चीजें, कंडीशन भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं फैक्ट है आपको रीजनिंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। और ये देखो बड़ा एक अल्फाबेट का क्वेश्चन है, इजीली आप इसको कर सकते हैं। सीधा सा पहले से वैल्यू याद है तो आप इजीली विद इन सेकंडों में, कुछ ही सेकंडों में इसका आंसर बता सकते हैं। जैसे देखिए इसका पहले से वैल्यू 1 होता है, इसका आपका 5 होता है, इसका आपका कितना है 9। अब डिफरेंस देखो कितना, 4 और 4 का डिफरेंस है, सम में 4 का, तो 9 4 13, 13 पे क्या आता है भाई आपका m आता है। और यहाँ पे देखो m आना चाहिए सबसे, सॉरी m, क्या m दिया है यहाँ पे, क्या आपको m नजर आता है भाई, सॉरी 12 होगा ना। यदि मैं इसमें बात करूँ 9 4 13,
है ना, 9 4 13, तो 13 m तो है नहीं यहाँ पे भाई, 13 है तो आपको कुछ और लॉजिक देखो, क्या कुछ और लॉजिक दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखो इसका इसका पहले से लोग, यहाँ पे क्या 3, फिर इसका पास 7 होता है, इसका पास 14 होता है। अब यहाँ से इसे इस पे कितना बढ़े आप, इसमें 4 बढ़े, फिर यहाँ पे इसका डबल हो गया। तो आपको कुछ अब इसमें जरूरी नहीं है इसी तरीके से हो, या फिर आप इसका इसका भी पहले से वैल्यू देखो, इसका 20 है, इसका 7 है, देन इसका 11 है। क्या ये अपोजिट लेटर से भी हो सकते हैं, है ना, अपोजिट लेटर से भी होते हैं, वोवेल्स कॉन्सोनेंट से भी हो सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन ने फंसाया अच्छा वाला, ठीक है। इसको जरा एक बार ट्राई करो किस तरीके से होगा। आप पहले इस वैल्यू से नहीं होगा, ठीक है, पहले इस वैल्यू से आपका ये नहीं होगा। आपको इसमें कुछ और देखना पड़ेगा, क्या और तरीके से हो सकता है, क्या और तरीके से हो सकता है। यदि मैं इसको कॉन्सेप्ट बेस पे चलूँ, तो देखिए यहाँ पे 4 का डिफरेंस आया, ए से ई पाए 4, फिर ई से आई पे गए, तो फिर कितना है आपका भाई, 4 का डिफरेंस आ रखा है। यदि यदि मैं 4 का डिफरेंस और लेके जाता हूँ, तो 9 4 होते 13, और 13 पे आता है आपका एम, और एम आपको दिया नहीं है, तो फिर आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे कुछ और सोचने की क्या जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप वोवल्स जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के आधार पर आपको देखना है। अब देखिए ये ए जो है आपका एक वोवेल है, ई भी वोवेल्स है, और आई भी वोवेल्स है, तो आई के बाद का वोवेल्स कौन सा होता है, ओ होता है। तो ओ आपको दिया है डी में। इस आधार पर भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं। देखिए सी ओ टी कॉन्सोनेंट है, जी जी भी कॉन्सोनेंट है, और एन और के भी आपके कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो आप वोवेल्स के आधार पर भी इसका आंसर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। अब आपको ये मैं 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग जो है इसको आंसर कीजिएगा, क्या इसका जो है सही आंसर होगा, है ना। इसका जो होमवर्क है ये आपका, ये वाला भी आपको होमवर्क में बताना है इसका क्या जो है आपका सही आंसर होगा। होमवर्क में इसका आंसर जो है आपको निकालना है, आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, एक ये वाला भी आपको होमवर्क में निकालना है, ये भी एएलपी में बताना है, आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क की क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क है। अब मैं 45 से आपको क्वेश्चन कराता हूँ, जल्दी से बताओ इसका 45 का क्या सही आंसर आ सकता है। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको होमवर्क में मैंने बताया, ठीक है। देखो जैसे कि आप देखिएगा, यहाँ पे देखो आपको 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 12, फिर 24 है, फिर देन आपका 18 है। अब यहाँ पे एक लॉजिक आपको बनता है, क्या हम अल्टरनेट में दे सकते हैं, या आपको सीरीज में यदि बढ़े तो उस तरीके से आपका आंसर बनने की संभावना नहीं है। यदि मैं देखूं यहाँ पे, देखो चलो ठीक है, मैं 4 जोड़ा, 4 में फिर यहाँ पे मैंने 4 जोड़ा, फिर यहाँ पे 4 जोड़ा, फिर यहाँ पे तो डबल हो गया, और फिर यहाँ पे आधा हो गया, तो वो लॉजिक आपको नहीं समझ नहीं होगा। उसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं, देखिए यदि मैं इसको इसको लूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दूं भाई, 4 तिया 12, है ना। अब इसको छोड़ो और इसमें मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करी, पर 12 तिया कितना होता है 36, और 36 का आधा होता है 18। क्या ये वाला लॉजिक आप अपना सकते हैं, 4 तिया 12 ठीक है, पर आपके 12 तिया कितना होता है 36, जबकि यहाँ पे दिया है आपको 18। तो हम एक चीज कर सकते हैं, यदि मैं इसमें आप 1 पॉइंट मल्टीप्लाई कर दूं इसके आधे से, यदि हम मल्टीप्लाई कर दें इसके आधे से, मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो सीधा सा आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यदि 12 तिया कितना होता है आपके 36, 3/2 ही तो होता है, डेढ़ का मतलब 12 तिया 36, 36 का आधा कितना होता है 18, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद सीधा सा आपको लॉजिक दिया गया है दूसरा, दूसरा लॉजिक है आपका। अब अभी तो आप यहाँ तक, यहाँ से आएंगे, अब इससे इस पे जाओ भाई, 8 तिया 24, 8 तिया 24, ठीक है, 8 तिया 24, बिल्कुल 8 तिया 24 होता है। और 24 में मल्टीप्लाई कर दूं मैं 3/2 से, 3/2, ठीक है, सीधा सा काटो 12, और 12 तिया 36, तो कितना 36 आपको दिया है, देखो ऑप्शन में 36 दे रखा है, 36 दिया है ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका कितना जाएगा 36। तो आपको मल्टीप्लाई कितनी करनी है इसमें, इसमें करनी है 1.5 से, क्योंकि नीचे भी आपका सेम लॉजिक है। तो अल्टरनेट वाली सीरीज में भी आपको आपके ये लॉजिक लगते हैं, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, तो मतलब बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, ये सब चीजें आपको आती हैं प्रैक्टिस से। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस से ही सारी चीजें आपको देखने को मिलती है और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए आज इसको यहीं तक रखते हैं, और ये वाला जो 46 है, मैं आपको देखो 50 तक क्वेश्चन दूंगा पूरे, है ना। अभी तक ये 50 तक क्वेश्चन है, पूरी सीरीज दूंगा जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको जो है कंप्लीट करने हैं।
ये सारे होमवर्क में बताना, जो क्वेश्चन नहीं होगा आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए ये है, ये अल्फाबेट है, ये भी आपको क्वेश्चन खुद से करना है। ये वाला 48 104, ये भी आपको जो है इस तरीके से होगा, जो कॉन्सेप्ट आपने बताए सारे कहीं ना कहीं सारे कॉन्सेप्ट उसी तरीके से होंगे जिस तरीके से मैंने बताए हैं। तो 50 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन पूरे पूरे आप जो है इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी अभी यहीं तक हम कंप्लीट करते हैं इस क्लास को, फिर आप नेक्स्ट और क्वेश्चंस लेके आएंगे जिसमें आपको और भी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।